हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग। तो पिछला लेक्चर में हम लोग ने कुछ बेसिक चीज़ पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ रे के बारे में। कौन कौन सा रूल है, जिससे रूल कौन सा है इम्पोर्टेंट इमेज बनने के लिए। ठीक है, तो रे जो भी है यूज इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहला कहता है, अब देखिए ये एनसीईआरटी का चीज़ जो हम लिखे नहीं है, हम अपना नोट्स में से ये सब चीज़ लिखवा रहे हैं जो कि एनसीईआरटी से भी अच्छा है और एनसीईआरटी के ऊपर का भी चीज़ है, ताकि आप अच्छे से कर सकें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकें। एनसीईआरटी तो है ही, लेकिन एनसीईआरटी से मतलब जैसे नहीं होता, एनसीईआरटी से भी अच्छा है और एनसीईआरटी से भी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी का सब चीज़ इसमें है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू। कहता है कि रे ऑफ लाइट, जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से। अब समझना कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। समझना प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब देखो, जैसे ये मान के चलो, जैसे कि ये मान के चलो एक तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक तरह का मिरर है। कौन मिरर है? कनकेव मिरर। ठीक है, क्या है? कनकेव मिरर है। ये कनकेव मिरर है। ओके, चलिए ये जब कनकेव मिरर है तो ये क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जो ये लाइन है, ये लाइन इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इजी, हम तोड़ के बताएंगे कि समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है हम सभी टीचर के जैसा, जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हटते नहीं है। रे ऑफ लाइट पैरेलल होता है, जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से ऑफ अ मिरर, कोई भी मिरर के जब पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या हुआ? ऐसे ही ना, रे ऑफ लाइट ऐसे ही ना पैरेलल यही ना हुआ इसके पैरेलल। तो क्या कर रहा है? passes or appear to pass a ray of light parallel to the principal axis of a mirror passes or appear to pass after reflection through the focus on a principal axis। देखो अपीयर्स जो शब्द आया है ना, एनसीईआरटी में भी चीज़ दिया हुआ, समझो पहले। अपीयर जो शब्द आया हुआ है ये कन्वेक्स के लिए आया है। किसके लिए आया है? कन्वेक्स के लिए आया। ठीक है, क्योंकि जब भी तुम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे डालोगे तो हमेशा वो फोकस से टकराएगा। पैरेलल डालोगे फोकस से जाएगा। तो ये पहला नियम कहता है। लेकिन कहता क्या है कि वही तुम डालोगे इसमें, क्या कहता है? कन्वेक्स में। किसमें? कन्वेक्स में। तो कन्वेक्स में डालेंगे, कन्वेक्स में डालोगे, कह रहा है कि कन्वेक्स में वही तुम कन्वेक्स में डालोगे। जैसे मान के चलो ये कन्वेक्स मिरर हो, ये कन्वेक्स मिरर हो गया। जैसे ये कन्वेक्स मिरर होगा, कहता है कि जब कन्वेक्स मिरर में जब पैरेलल डालोगे तो अब सबसे पहले समझो कि कनकेव और कन्वेक्स के बारे में हम कुछ बताए थे। क्या बताए थे वो समझो। बोले थे कि कन्वेक्स और कनकेव, जो भी पहला क्लास नहीं देखा देख के जरूर है, तब ये समझ में आएगा। कन्वेक्स को हम क्या बोले थे? कन्वेक्स एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है। जो भी रे आएगा उसको डाइवर्ज करता है। लेकिन ये कनकेव क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो समझो कि जब हम रे ऑफ लाइट इस पे पैरेलल डालें, तो ये कन्वर्ज करके फोकस पे ला दिया। वही जब रे ऑफ लाइट इस पे हम डालें पैरेलल तो ये डाइवर्ज कर दे रहा है, और अपीयर हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे मीट करेगा, लग रहा है। देखो यहाँ पे लग रहा है, लगने का साइन दे रहा है ना, ये डॉटेड जो लाइन, ये डॉटेड, ये लग रहा है, मतलब मिलेगा। तो उसने जिसे हम इस पे पास कराएं तो ये डाइवर्ज हो गया, यहाँ पे फोकस है तो ये अपीयर होगा, मतलब पूरी तरह से मिलेगा नहीं, लेकिन लगेगा कि यहाँ पे मिलेगा। पहला केस क्लियर है। पहला केस में क्या बोले कि जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो वह कनकेव मिरर में फोकस से पास होगा और कन्वेक्स मिरर में अपीयर लगेगा कि मिल रहा है। कहाँ पे? फोकस पे। चलिए
ये हो गया। दूसरा किस कहता है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू, कह रहा है कि रे ऑफ लाइट फॉलिंग इंसिडेंट टुवर्ड द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड एज पर लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये था कि नहीं था ना। तो कहता क्या है कि जब रे ऑफ लाइट फॉल करेगा पोल के पास तो हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा, जो कि था एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे ये पोल के पास गया अब फिर लौट आया, तो ये जो आई एंगल बना है आर, तो आई हमेशा इक्वल होगा किसका, आर से। इजी। और वैसा ये क्या है, कन्वेक्स मिरर है। क्या है, कन्वेक्स मिरर। पोल पे गया आया, तो ये आई और आर, इसमें भी आई और आर बराबर है, तो ये चीज़ हुआ। मतलब जैसे मान लो कि ये कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर है, तो हम इस पे कह रहे हैं कि जब भी तुम इस पे डालोगे, जब भी तुम इस पर रे ऑफ लाइट डालें तो ये आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये कहलाया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट का मतलब ये कह रहा है कि जो रिफ्लेक्ट हुआ, तो जो ये एंगल बना है ये प्रिंसिपल एक्सिस और के बीच में ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्योंकि ये जिस पहला किस इस पे मिरर पोल पर पड़ रहा है, तो जो भी रे पड़ता है पहले उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और रिफ्लेक्ट होकर उसको रिफ्लेक्टेड रे होता है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ठीक है, ये समझ के क्या था कि जब भी रे ऑफ लाइट फॉल करेगा पोल्स ऑफ अ कनकेव या कन्वेक्स मिरर, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ को पालन करेगा, बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमको देगा। चलिए अगला कहता है कि रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्पेरिकल सरफेस। जब रे ऑफ लाइट स्पेरिकल सरफेस पे पड़ेगा, स्पेरिकल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब भी रे ऑफ लाइट कहता है कि जब पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी डायरेक्शन में फिर आ जाएगा। देखो यहाँ से गया है, फिर उसी डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों में ये कॉमन है। तो इससे क्या मतलब कर रहा है कि इसका, अब कोई पूछे, कोई एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है कि क्यों आप वापस आएगा, क्यों, खाली लिखा हुआ है कि वापस आ जाता है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर है तो दोनों एक ही पाथ से लौटेगा, दोनों। देखो इसमें भी वही बात है, आया फिर आया इधर और फिर चला गया। मतलब तीसरा लॉ कहता है कि जब भी रे ऑफ लाइट पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो उसी पाथ पर रीडायरेक्ट हो जाएगा या बाउंस बैक कर जाएगा, ये रीटवार्ड कर जाएगा। चलिए ये हो गया। रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन चौथा है, रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्पेरिकल मिरर पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। कहता है कि जब भी रे ऑफ लाइट पास करेगा किसका, प्रिंसिपल फोकस मिरर का प्रिंसिपल फोकस है, वो पैरेलल हो जाएगा। किसका पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से। मतलब जैसे माने ये है हमारा, ये हमारा हो गया कनकेव मिरर। 2 मिनट। ठीक है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर का है। तो कह रहा है यहाँ पर रूल कह रहा है कि जब भी फोकस से पास, जब भी वो फोकस से पास होगा, जब भी फोकस है तो फोकस से इसको पास करा देना। फोकस से पास हुआ, रुक जा 2 मिनट, फोकस से पास हो गया। अरे भैया फोकस से मान के चलो ये पास हो गया, फोकस से ये पास हो गया, फोकस से पास हुआ, फोकस से, तो ये फोकस से गया। तो कहता क्या है कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। किसके पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है कि जब भी रे ऑफ लाइट पास होगा फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पास हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, देखो यहाँ पे जा रहा है, और अपीयर लग रहा है कि यहाँ पे मीट करेगा, तो फिर यहीं से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट कर गया और ये पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से। मतलब ऐसे है, यहाँ से हम रे ऑफ लाइट, 2 मिनट, यहाँ से हम, ये फोकस है, यहाँ से हम रे ऑफ लाइट डाल रहे हैं, तो ये अपीयर होगा ना, अपीयर होगा डालें, और फिर यहीं से ये रिफ्लेक्ट होगा, पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से।
तो ये हो गया 4 रूल नियम खत्म। अगला आता है कैसे फॉर्मेशन होता है इमेज का कनकेव मिरर के। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब आ गया अब टॉपिक। कहता क्या है कि ऑब्जेक्ट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस और एट इन्फिनिटी, जब भी ऑब्जेक्ट को लार्ज डिस्टेंस या इन्फिनिटी पर रखेंगे तो कंसीडर करना एक कनकेव, मान के चलो ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है एमपीएन विथ जिसका पोल क्या है पी। रे ऑफ लाइट क्या हो रहा है कमिंग, रे ऑफ लाइट कहाँ आ रहा है, रे ऑफ लाइट देखो कहाँ से आ रहा है इन्फिनिटी से आ रहा है। किससे आ रहा है इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। तो जब भी कहता है क्या है कि रे ऑफ लाइट जब भी इन्फिनिटी से आएगा और वो पैरेलल होगा, रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है। अब देखो अब ये रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है, दूर से आ रहा है, तो ये पैरेलल ही ना होगा, पैरेलल ही ना होगा। पैरेलल है किसका, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कहता क्या है कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टेकन पैरेलल है, ऑब्जेक्ट डज नॉट अपीयर इन द डायग्राम, ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाया गया है डायग्राम में क्योंकि बहुत दूर से आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होगा और वहाँ से रे आ रहा है। जो पैरेलल है रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट टुवर्ड्स फोकस, और फोकस पर मीट कर देंगे, एक पॉइंट फोकस पर मीट करेंगे और यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इमेज देखो इमेज बहुत ही छोटा बनेगा, इमेज क्या होगा बहुत ही छोटा, इमेज तो रियल होगा, रियल तो इमेज कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है, पहला बात समझ लेना, उसमें लिखवाए थे एक ही केस है जिसमें वर्चुअल बनाता है वो बताएंगे। रियल इमेज यहाँ पे बनाएगा हाईली डिमिनिश होगा और बहुत ही उल्टा होगा। रियल इमेज हमेशा क्या होता है समझना, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, ये बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट लाइज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के हम पीछे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो हमेशा जो इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में यूजिंग दो रे की मदद से एक ऑब्जेक्ट को रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड पीछे। तो फॉलिंग रे 1 जो है ना फॉलिंग पैरेलल टू, पहला रे है कि पैरेलल हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर फोकस से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। अब दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा यहाँ से दूसरा भी फोकस से पास हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मीट कर रहा है एक पॉइंट पर, ये मीट कर रहा है एक पॉइंट पर जहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ऐसे कहने का मतलब है, देखो 2 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ओके। यहाँ पे इसको ये फोकस हो गया, एक सेंटर कर्वेचर हो गया। कहता क्या है कि मान के चलो एक ऑब्जेक्ट को हम से बियॉन्ड लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर में, क्या लिए बियॉन्ड लिए, तो यहाँ से पैरेलल गया रे ऑफ लाइट क्या है पैरेलल गया। तो कहता क्या है जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो हमेशा किससे पास होता है, फोकस से पास होता है। नियम याद कर लो, रिवाइज कर लो, अच्छा से हो जाएगा। तो फोकस से हम पास करा दिए, एक फोकस से पास करा दिए, फोकस से हम पास करा दिए। अब एक चीज़ याद रखना, जब भी इमेज बनेगा उसके लिए 2 रे का बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी रहता है, 2 रे हमेशा होना ही चाहिए। तो एक ये इस रे को सेंटर से भी पास करा सकते हो, सेंटर से भी पास करा सकते हो, और ये फोकस से भी पास करा सकते हो, सेंटर से भी पास करा सकते हो, फोकस से भी पास करा सकते हो। तो सेंटर से पास कराए, मान के चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराए, तो इमेज कहाँ बना, इमेज यहीं पे बना है, किसके बीच में बना है, इमेज यहाँ पे बना, सेंटर और फोकस के बीच में। और यहाँ पे क्या पास कराया था, यहाँ पे वो दोनों फोकस से ही पास कराया था। तो दोनों नियम सही है, क्योंकि नियम के अनुसार हम बता रहे हैं। तो हमेशा जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड रखेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में। चलो हो गया, ये हो गया। अब इसमें भी क्या हुआ, रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। स्टेनलेस स्पून में जब भी अपना मुंह देखते हैं तो यही केस कहलाता है, यही केस होता है, ठीक है। चलो यही केस होता है। अगला ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं हमेशा इमेज वहीं पर बनेगा। ये नियम है। अब बना के देखते हैं कैसे बन रहा है, तो देखते हैं। देखो बना के बता रहे हैं, बना के बता रहे हैं। जैसे मान लो कि ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, ये मिरर हो गया।
और ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। यहाँ पे हम फोकस रख लेते हैं, यहाँ पे हम फोकस रख रहे हैं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहे हैं। ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। कहता क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, ऑब्जेक्ट को कह रहा है कि हम यहीं पर रखें, कहाँ पर रखें, इसके बीच में रखें। ठीक है, 2 मिनट। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें, यहीं पर, मतलब फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखें। अरे भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखें, तो ऑब्जेक्ट को रखें तो फिर ये पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा। पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, पैरेलल जाने के बाद क्या होगा, ये फोकस से पास होगा, फोकस से पास हो गया, फोकस से पास हो गया। और फिर इसको भी फोकस से पास करा दे रहे हैं, और ये जो इमेज बनाएगा, इमेज देखो कहाँ बन रहा है, इमेज कहीं, इमेज यहीं पे बनेगा, इमेज यहीं पर। तो नियम यही कहता है कि जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होगा, याद रखना है। तीसरा के चौथा नियम कहता है ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन फोकस। जब ऑब्जेक्ट को हम, और इसमें क्या हुआ, इसमें इमेज, अच्छा इसमें क्या हुआ, इसमें इमेज कैसा होगा, इमेज इसमें कैसा होगा, इमेज हम, इमेज यहाँ पर कैसा होगा, तो इमेज यहाँ पर रियल होगा, रियल होगा। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, इन्वर्टेड होगा। कैसे, ऑब्जेक्ट का जो भी साइज और इमेज का साइज भी वही है, तो सेम साइज होगा, सेम साइज होगा। चलिए अगला कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को जब हम रखेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो हमेशा इमेज से बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और इमेज यहाँ पर कैसा होता है, इमेज यहाँ पर रियल हो, रियल यहाँ पर भी रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और बड़ा होता है, इरेक्ट होता है। चलिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला उसका पार्ट है, क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। जैसे ये हम रख लिए, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया कनकेव मिरर। ये पैरेलल ले गए, रे ऑफ लाइट पैरेलल ले गए, और यहाँ पे एक फोकस डाल दिए, और यहाँ पे फोकस डाल दिए, और सेंटर ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। चलिए रखते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। रखें, ये पैरेलल गया, पैरेलल गया, फोकस से पास होगा, पास होगा ना, फोकस से पास हो गया, रे ऑफ लाइट जा रहा है उधर। ठीक है, इसको हम 2 मिनट, इसको हम पोल से पास करा दे रहे हैं, पोल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हैं, हम पोल से पास करा दे रहे हैं। देखो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, देखो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज कुछ यहाँ पे बन रहा है, इमेज यहाँ पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, इमेज यहाँ पे बन रहा है, इमेज यहाँ पे बन रहा है। और इमेज यहाँ पे बन रहा है तो कैसा इमेज बना, ऑब्जेक्ट का साइज देखो, ऑब्जेक्ट का साइज देखो कितना है, और इमेज का साइज देखो कितना बड़ा है। यानी रियल तो बनेगा, क्योंकि रियल तो बनेगा, रियल रे से मिलकर बना, इसीलिए रियल इमेज है। रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड आता है, इन्वर्टेड होगा। और ये बड़ा है कि छोटा है इमेज, तो कहेंगे मतलब इन लार्ज, लार्ज है, क्या है, इमेज क्या है, बड़ा है, इमेज बड़ा है, मैग्नीफाइड बिगर देन ऑब्जेक्ट, सही बात है, ये हो गया। ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट को जब फोकस पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट को जब भी फोकस पर रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी बनता है, इमेज इन्फिनिटी बनता है। कैसे, तो देखते हैं, बनाते हैं केस बनाते हैं। देखो एक ये फोकस और ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखने के लिए बोला है, ऑब्जेक्ट को रखने के लिए बोला है फोकस पे, कहाँ फोकस है, हाँ फोकस पे, फोकस पे, फोकस पे रखें, फोकस पे रखें। कहाँ से पास करा दें, फोकस से ही पास करा दे रहे हैं, फोकस से पास करा दिए, पास करा दिए, पास करा दिए। और इसको पोल से पास करा दिए, पोल से पास किया, देखो तो कहीं मिल रहा है, ये जो इमेज है वो कहीं मिल रहा है, लग रहा है कि मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब इन्फिनिटी तक इमेज कैसा जाएगा, इन्फिनिटी तक। और इमेज का साइज बहुत बड़ा होता है। ये भी वही चीज़ बता रहा है
ये भी वही चीज़ बता रहा है कि फोकस पर रखोगे तो फिर ये क्या रे जाएगा और फिर रे जाएगा तो यहाँ से जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो ये डाइवर्ज होकर बहुत दूर तक जाएगा, और दूर तक जाएगा तो ये दूर तक जाएगा तो कभी मिलेगा नहीं, है कभी मिलेगा नहीं तो इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे बना। ऑब्जेक्ट को जब अच्छा चलो रियल इमेज बनेगा, ये भी ध्यान रखो, ये तो छूट गया नोट्स में लेकिन लिख लेना सब। रियल इमेज बनेगा, हमें रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड के साथ साथ क्या बनेगा, रियल तो बनेगा इन्वर्टेड भी बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, और मैग्नीफाइड इन लार्ज, बहुत बड़ा, लार्ज इन लार्ज, मतलब लिख सकते हो वेरी लार्ज। इन्फिनिटी बनेगा। पोजीशन ऑफ एन इमेज पूछेगा तो कहाँ है, पोजीशन कहाँ पर है, पोजीशन कहाँ है, इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या होगा, इन लार्ज इमेज बनेगा, कहाँ, इन लार्ज। सिंपल है। इमेज क्या होगा, क्या लिखा हुआ, इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, सिंपल। चलो लास्ट केस, ऑब्जेक्ट को जब प्लेस करते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट को जब भी हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वह इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है जो कि वर्चुअल रहता है। इमेज इज बिहाइंड द कनकेव मिरर, और ये जो इमेज होगा ये वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। इस केस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कहाँ इस केस पे यूज करते हैं, तो मेकअप मिरर में देखे होंगे यूज किया जाता है। सेविंग मिरर में, हमेशा सेविंग मिरर में उल्टा नहीं दिखता है, उल्टा दिखता है कभी, हम लोग का हेड सीधा दिखता है, मुंह फेस कैसा दिखता है, सीधा दिखता है। डेंटिस्ट भी यूज करता है इसी को, ताकि बड़ा इमेज आता है और सही, मतलब अब डेंटिस्ट फोकस पर रख के देखेगा तो उसको दिखेगा नहीं, दिखेगा। अच्छा है, और कोई केस में रख के देखेगा, मतलब जैसे इन्फिनिटी से आ रहा है या तुम सेंटर पर रख लो तो क्या होगा, सेंटर पर रखेगा तो सेम साइज तो बनेगा लेकिन उल्टा दिखेगा, तो उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, समझ में आएगा। इसीलिए डॉक्टर जो केस डेंटिस्ट जो यूज़ करता है मिरर को, और वो मिरर जो यूज़ करता है वो इस केस के माध्यम से वो टीथ को देखता है कैसे बनता है इसमें, तो देखो चलिए देखते हैं। इस केस इम्पोर्टेंट केस है, यहाँ पे तुम्हारा पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे क्या होगा, पोल कर रहे हैं फोकस, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। कहता है जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 मिनट, ऑब्जेक्ट को 2 मिनट, गलत हो जा रहा है ना, छोड़ो ना। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख लिए, तो ये ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पर रख लिए तो ये पोल से इसको पास करा दे रहे हैं, पोल से पास कराएंगे तो ये चले जाएगा। पोल से जब इसको हम पास कराएं, पोल से हम पास कराएं तो ये चले जाएगा, सीधे चला जाएगा, ऐसे चल जाएगा। और एक हम फोकस से पास करा देते, तो फोकस से यही होगा, फोकस से यही होगा, फोकस से ये होगा, हल्का सा गड़बड़ हो रहा है, फोकस से ये, रुक 2 मिनट, फोकस से ऐसे जाएगा, फोकस से जा रहा है, तो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, वो पीछे बनेगा, ऐसे डॉटेड लाइन से ये पीछे बन जाएगा, और ये पीछे बनेगा, और यही इमेज होगा, जो कि इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है, इनलार्ज कर सकते हो, इनलार्ज होता है, बिग होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है वर्चुअल इरेक्ट है, अच्छा से डायग्राम नहीं बना क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है डिजिटल बोर्ड पर। तो ये हमारा हो गया, इस केस में दिया हुआ है, सही है।